रसूलुल्लाह के दो सहाबी जा रहे हैं फारिस, हुज़ैफा बिन यमान, रबीई बिन आमिर। फारिस पहुंचे। फारिस के बादशाह को किसरा कहा जाता है। दरवाजे पर दरबान था। उसे बताया कि हम सैयदुल कौनैन वाली मदीना के कासिद हैं, बादशाह को मिलना चाहते हैं। उसने कहा मुलाकात तो हो जाती है, हो जाएगी, लेकिन जरा ये कपड़े बदल लो। इन्हें फकीर हैं कि सारे किलो बे कपड़े हैं है। याद रखो, इनसे कुछ नहीं बनता, अंदर कुछ होना चाहिए। हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल। अरे इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। इन्होंने कहा हमारे पास और कपड़े नहीं है। उसने कहा मुलाकात नहीं हो सकती। इनने कहा मिलेंगे मिलेंगे इसी कपड़ों में। उसने फिर एक तदबीर निकाली कि ऐसा करो कि हम तुम्हें अपने जुब्बे दे देते हैं, वो तुम ऊपर से पहन लो, ये तुम्हारे मेले कपड़े छुप जाएंगे। बादशाह से मुलाकात कर लो, जब मुलाकात हो जाएगी तो हम अपने जुब्बे वापस कर लेंगे। इन्होंने कहा कि हमारे आका ने हमें दो रंगी सिखाई नहीं, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। हमें दो रंगी हजरत ने सिखाई, मिलेंगे इसी कपड़ों के साथ। उसने कहा कोई इजाजत नहीं है, मैं जल्दी कर रहा हूं। बिल्कुल इजाजत नहीं है मिलने की। मेले कपड़ों के अंदर हमारे शहनशाह को मिलने में शहनशाह की तौहीन होती है। इतने तक हजरत के गुलाम ने वो जो हाथ में तलवार थी, अरब के लोग अपने साथ रखते थे जिस तरह हम सोटी रखते हैं, उसने यूं अपनी तलवार को हाथ लगाया। दरबार बड़ा सियाना था, वो समझ गया और कहने लगा अच्छा जरा तलवार तो दिखा। साहब ये रसूल ने तलवार दिखाई तो वो दो जगह से गांठी हुई थी, दो जगह से गांठी हुई थी। ताज्जुबन मुस्कुराया और देख के कहने लगा अच्छा हमारे मुल्क में खड़े होकर हमें इसी गांठी हुई तलवार की तड़ी लगा रहा है कि तूने मेरे जवाब पर तलवार को हाथ लगाया। हमारे मुल्क में खड़े होकर इसी गांठी हुई तलवार से तड़ी लगा रहा है। बस उसने जुमले कहे, रसूलुल्लाह का शेर गरजा। उसने कहा दरबान तूने तलवार देखी है, तलवार चलाने वाला हाथ नहीं देखा। उसने कहा हाथ दिखाओ। कहते जाओ अपने मुल्क की मजबूत ढाल ले आओ। वो ढाल ले आया। हजरत ने पकड़ा और अल्लाह अकबर करके हमला किया। ढाल दो टुकड़े हो गई। अब ये दरबार जाता है शहनशाह के पास और कहते हैं चंद फकीर हैं, कपड़े मेले हैं, हाथ में गांठी हुई तलवार है। जुर्रत का यह आलम है कि हमारी मजबूत से मजबूत ढाल को दो टुकड़े कर दिया, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उसने कहा ले आओ। अब जिसके लिए मैंने सारा मौजू बयान किया है वो समझने की बात अब है। उसने कहा पहले दस्तरखान लगाओ, मेहमान को खाना खिलाओ। मतलब यह था कि इनकी तर्ज जिंदगी देखें, बूदो बाश देखे, ये किस मिजाज और फितरत के लोग हैं। खाना खाने लगे तो कुदरतन लुकमा नीचे गिर गया। सुन्नत यह है कि अगर जगह पाक हो, लुकमा गिर जाए तो उसे उठाकर खाओ। हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने वो लुकमा उठाकर खाना चाहा तो साथ बैठे हुए आदमी ने कोहनी मारी। उसने कहा देखो बादशाह देख रहा है, उनके उम्माल देख रहे हैं, इनके मुआशरे के अंदर, तहजीब के अंदर गिरा हुआ लुकमा उठाकर खाना बुरी बात है। खाना और भी है वो खा लो। अब सुनिए वो जुमला, अपने ईमान को जिला बख्शिए और अमल करने की कोशिश कीजिए। सहाबी ने सुनकर कहा अतरो को सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका,
मैं बेवकूफों की वजह से यार की सुन्नत को छोड़ दूं? नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, मकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, तरबियत मोहम्मद मुस्तफ़ा, सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा। हजरत जनाबे हुज़ैफा कहते हैं आतरो को सुन्नत हबीबी लिहा उलाइल हुमक़ा, मैं पागलों की वजह से यार की सुन्नत को छोड़ दूं? यह है सुन्नत पर अमल करना। आज हम क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहेगी? वो कहते थे खुदा क्या कहेगा। हम कहते हैं लोगों के सामने हमारा नाम बन जाए, वो कहते थे खुदा की खिदमत के अंदर हमारा नाम अच्छे अल्फाज में आए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरी पूरी तकरीर का खुलासा यह है कि हमें रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। आपकी और हमारी कामयाबी रसूलुल्लाह की सुन्नत में है।